आइए तो अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट में। आपने 90 प्लस थीटा सीखा, 90 माइनस थीटा सीखा। अब आगे हम लोग पाई से रिलेटेड एंगल्स के बारे में समझेंगे कि कैसे क्वाड्रेंट के द्वारा हम लोग एंगल्स को रिड्यूस कर सकते हैं या उसका नेचर बिहेवियर को समझ सकते हैं। तो देखो क्वाड्रेंट जैसे मैंने यहाँ बना दिया, आप लोगों को अभी तक 90s के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला उधर में कि 90 डिग्री के एंगल में अगर मूव करता है तो कैसे एंगल हमारा चेंज होगा या उसका वैल्यू कितना आएगा। अब हम लोग पाई के रिलेटिव में लेंगे, पाई के रिलेटिव में। तो पाई मींस क्या होगा कि यहाँ से आप यहाँ तक पाई एंगल बनेगा। पाई एंगल इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। बोथ आर डिफरेंट मेजर्स। It is in circular system measurement and it is degree system measurement. तो pi is just equivalent to 180 degree, not equal to 180 degree. अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि पाई के रिस्पेक्ट में अगर एंगल को समझा जाए तो कैसे करेंगे। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि थीटा जो एंगल होगा वो बड़ा एंगल होगा कि छोटा एंगल होगा। तो फिलहाल हम लोग जब भी थीटा की बात करेंगे तो वो लेस देन 90 डिग्री पे बात करेंगे। थीटा को हमेशा किस पे बात करेंगे? लेस देन 90 डिग्री में। अब ये अगर 90 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो फिर तो हमारा कंपाउंड एंगल के रूप में ब्रेक करना होगा। तो अगर हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, तो आपको यहाँ सोच लेना है कि ये थीटा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लेस देन 90 डिग्री। तो अब जब आपको पता है कि 90 डिग्री से छोटा एंगल है हमारा कौन? थीटा, और हमें पाई माइनस थीटा लिखना हो या पाई प्लस थीटा लिखना हो या 2 पाई माइनस थीटा लिखना हो या 2 पाई प्लस थीटा लिखना हो, तो इस तरह से ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे ये जानना है हमें। तो आप लोगों को एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ उसको याद रखने के लिए। अगर आप लोग इसे याद रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम कम होगी। देखिए आपको बता देता हूं कि ये इस जगह को हम लोग पाई माइनस थीटा, यानी कि अगर हमारा एंगल 90 से ऊपर है, 180 से छोटा है, तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं किसमें? पाई माइनस थीटा। और अगर 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो उसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। और अगर हमारा 2 पाई से छोटा हो और 270 से ऊपर हो तो उसे हम लोग पाई माइनस थीटा ऐसे 2 पाई माइनस थीटा में लिख सकते हैं, और ऊपर जाएगा तो 2 पाई प्लस थीटा। तो इस तरह से हम लोग अगर इस छोटे से चीज को याद रखें कि यहाँ पर हमेशा पाई माइनस थीटा होगा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, यहाँ 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे। अब जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देख लेता हूँ कि आप लोग समझे हैं या नहीं। अगर मान लीजिए मेरे पास है 3 पाई माइनस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 3 पाई प्लस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ 5 पाई माइनस थीटा, फिर से सेकेंड में आ गया, तो अब आप लोग बोलेंगे सर आपने पाई लिखा और यहाँ पर 3 5 लिख रहे हैं। तो आपको एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो हमेशा ऑड पाई में होगा, और यहाँ पर हमेशा ऑड पाई में प्लस में होगा, यहाँ इवेन पाई माइनस और इवेन पाई प्लस में होगा। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि 6 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। और 10 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप लोग समझ गए छोटा सा क्लू से कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल किस तरह से होने पर होगा। ये तो समझ आ गया होगा, और आप लोग इसे देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगाने के बाद क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा वो चीज हमें समझना है। तो जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। मैं इसे ज्यादा विस्तृत नहीं करूंगा, छोटे से तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे इसको समझ लिया आप लोगों ने, इसको भी समझ ले। एक बात नोटिस कर ले दिमाग में और उसको अच्छी तरह बैठा ले कि अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी हो और यहाँ एंगल अगर पाई के टर्म में है, तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप यहाँ देखोगे उसी को यहाँ का थीटा के साथ लिखोगे। जैसे यहाँ साइन पाई माइनस थीटा, तो आप लिखोगे क्या यहाँ पे
साइन थीटा। लेकिन क्या याद रखना है, यहाँ जो आपका कंपाउंड पार्ट है उसमें पाई दिखना चाहिए, सिर्फ अकेला पाई एक तरफ होना चाहिए। ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ सिंपल तरीके से समझने के लिए। आप लोग ऐसे और भी फॉर्मूले वगैरह से भी इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका है शॉर्टकट जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, अगर cos 2 पाई प्लस थीटा हो तो आपको ये नहीं देखना कि प्लस में आंसर आएगा या माइनस में आंसर। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो मैंने ब्रेक किया हुआ है 2 पाई प्लस थीटा में, तो ये जो आंसर बनेगा वो किस टर्म में बनेगा, cos थीटा में। वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को। उसी तरह से अगर यहाँ पर 10 पाई माइनस प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा 10 थीटा। ये तो आप लोग समझ गए कि अगर यहाँ पाई के टर्म में है हमारे पास एंगल, तो उसमें जो आंसर में आएगा वो उसी रेशियो में ये थीटा लेकर के आएगा। अब रह गया कि सर ये तो हम समझ गए, अब इसका नेचर यानी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये समझना है, तो उसको कैसे समझा जाए। तो देखिए आप लोग को याद क्या रखना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, सेकेंड क्वाड्रेंट का है। और किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है, सेकेंड में साइन का नेचर। तो जो भी यहाँ रिजल्ट बना वो साइन है कॉस है, ये मत देखिए, इसको देखिए और उसको देखिए एंगल को किस क्वाड्रेंट का है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर साइन पुट करना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का है और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव साइन थीटा बना। अब आते हैं इसमें, ये कौन से क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है 2 पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos, तो पॉजिटिव होगा। जो भी रिजल्ट यहाँ है वो पॉजिटिव में होगा। अब इसी तरह से 10 पाई प्लस थीटा है, कौन सा क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का, और ये जो है 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी पॉजिटिव एंगल। तो ये भी आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम अभी आप लोगों से पूछेंगे एक बार कि कैसे हुआ, दूसरे तरह के एग्जांपल्स को लेने के। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 पाई माइनस थीटा, इसका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 10 थीटा। वेरी गुड, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का रिजल्ट क्या होता है, वेरी नाइस। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 10 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या रिजल्ट बनेगा, माइनस 10 थीटा। सही जवाब है आप लोगों का कि माइनस 10 थीटा यहाँ पे बनेगा। समझ में आ रहा है ये। अब ये माइनस 10 थीटा क्यों बना, तो आपने इसको देखा कि किस क्वाड्रेंट में है, आपने देखा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये 10 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए आंसर तो 10 थीटा ही लिखना था, जो मैंने पहले सिखाया था कि पाई के टर्म में है तो आपको 10 है तो 10 के साथ इस थीटा को लिख देना है, प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, वो क्वाड्रेंट के बेसिस पे लिखना है। अब जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ कुछ भी लगा दे, साइन कॉस, क्या बनेगा, साइन थीटा पॉजिटिव। क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। वेरी गुड, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसको साफ करके आप लोगों से कुछ फटाफट पूछ लेता हूँ कि क्या आंसर आएगा, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। कमेंट कर दीजिएगा। समझ में आने पे आप लोग को आंसर देने में अच्छा लगेगा, और आप लोग आंसर दे रहे हैं अच्छा लग रहा है। और समझ में ही नहीं आएगा तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले 12th क्लास में आप लोगों को काफ़ी इससे रिलेटेड सम्स मिलने वाले हैं। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का बेस होता है ट्रिग्नोमेट्री, हर जगह इसका रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री को नहीं समझेंगे तो बाद में आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। देखो यहाँ पे 10 7 पाई माइनस थीटा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आप 10 थीटा लिखोगे, अब पॉजिटिव की नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब देखिए यहाँ पर साइन 4 पाई माइनस थीटा दिया हुआ है, इसका आंसर क्या बनेगा, शाबाश, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आंसर देता है। उसी तरह से अगर कोस 9 पाई प्लस थीटा अगर लिखा हो तो क्या बनेगा इसका आंसर, माइनस कोस थीटा।
थर्ड क्वाड्रेंट है, वेरी गुड, समझ गए आप लोग। अब देखिए जैसे कि साइन 24 पाई बाय 3 है, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो आप लोग कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे उसको देखिए, समझिए, फिर आप लोग आंसर दीजिएगा। एक बार देख लीजिए, साइन 24 पाई बाय 3 हमने लिखा हुआ है, तो ये तो 3 से कैंसिल भी हो सकता है। चलिए मैं इसको 23 इसको कर देता हूँ 25, कितना कर देता हूँ 25। अब ये 3 से कैंसिल नहीं होने वाला है, तो आपको क्या करना है कि इसको ब्रेक कैसे करोगे कंपाउंड में। तो आपको पता है 8 पाई प्लस पाई बाय 3। आपको एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पर लेस देन 90 का मान है वो पाई बाय 3 है, तो पाई बाय 3 आप एक तरफ ले लो और यहाँ पर अपने से दिमाग लगाओ कि यहाँ पर कितना मल्टीपल में दे दिया जाए, कितना पाई, ताकि इसको सॉल्व करने से ये बन जाए। अगर यहाँ पर हम इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं तो 25 पाई बाय 3 को 8 3 जा 25 बाय 3 हो जा रहा है। तो अब जो है आपने अभी भी सीखा इस तरह से, इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि इसका क्या वैल्यू होगा। साइन पाई बाय 3 पॉजिटिव की नेगेटिव, क्यों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और साइन पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब जरा सा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 17 पाई बाय 3, ऐसे इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। तो आप लोग इसको कैसे कंपाउंड में ब्रेक करेंगे, 10 6 पाई माइनस, ज्यादा आसान, आपको यहाँ हमेशा याद रखना है कि ऐसा एंगल रखना है जो 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से जब ज्यादा होगा तो फिर से ब्रेक करने की जरूरत पड़ जाएगी। और अब जो है यहाँ 10 60 माइनस थीटा -10 वेरी गुड। कौन से क्वाड्रेंट का था, फोर्थ क्वाड्रेंट, और 10 60 का वैल्यू होता है √3। तो कैसे ब्रेक किया जा रहा है एंगल को, ये समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है समझने में। तो ये अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग इस पर सम बनाएंगे अपने से एक्सरसाइज वगैरह में देख करके। अगले क्लास में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो फॉर्मूले हैं उसको डिराइव करके बताऊंगा। तब तक आप लोग अपने घर में जो भी ब्रेकिंग है करके बनाने वाला वैल्यू वगैरह निकालने का है एक्सरसाइज में देख ले और समझ के बनाएं। और अच्छा लगे तो वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा आप, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग करेंगे तो जो है मैं और वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाल दूंगा, आप लोग उसका फ्री में आनंद ले सकते हैं। थैंक यू।